स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, गौर निताय की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 54 तक पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर के लास्ट कंक्लूडिंग जो 3 वर्स हैं 58 तक पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए कल का जो श्लोक थे, 2 श्लोक साथ में हमने जो कल पढ़े थे, श्लोक नंबर 53 एंड 54, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स हैं ये। अब इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि द्रोण पुत्र को दंड देना है, अश्वत्थामा को दंड देना है और अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों से पकड़कर अपने शिविर में ले आया है और द्रौपदी महारानी बोल रही हैं कि ये हमारे गुरु का पुत्र है। वो नहीं चाहती कि जिस प्रकार द्रौपदी महारानी ने अपने 5 पुत्रों को खोया है और उनके 5 पुत्रों का हत्यारा जो आततायना है उनके सामने है, फिर भी वो बोल रही हैं क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है और मैं कभी नहीं चाहती कि जो कृपी है, जो गौतमी है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी हैं, वो भी मेरी ही तरह रोएं। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का दुख सहन कर रही हूं, वो भी अपने पुत्र के मरने का दुख सहन करें। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दिया जाए। और इसमें रजामंदी से भगवान श्री कृष्ण रजामंदी कर चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव भी रजामंदी कर चुके हैं और अर्जुन भी रजामंदी कर चुके हैं, परंतु भीम बोल रहे हैं कि नहीं, ये आततायना है, इसको हमें तुरंत मार देना चाहिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के जो परम वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो किस प्रकार डिसीजन लेते हैं, वो हमको यहाँ पे समझना होगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भगवान तथा मेरी तुष्टि के लिए भी काम करना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को उत्साहित भी कर रहे हैं और भगवान, क्योंकि अर्जुन उनके परम भक्त हैं, तो भगवान चाहते हैं कि मुझे देखना है कि मेरा भक्त किस प्रकार डिसीजन लेता है, किस प्रकार वो इस सिचुएशन से बाहर आएगा। वो अपनी पत्नी द्रौपदी महारानी को भी सेटिस्फाई करना है, उधर से भगवान श्री कृष्ण को भी सेटिस्फाई करना है और जो उनका भाई है भीम, वो भी क्या कर रहा है, उसको भी सेटिस्फाई करना है। तो इस प्रकार भगवान अब चाहते हैं कि जो अर्जुन हैं वो एक प्रॉपर डिसीजन लें। तो हम अगले फर्दर श्लोकों में देखेंगे कि किस प्रकार भगवान इसका प्रॉपर, जो अर्जुन है उसका प्रॉपर समाधान निकालेंगे अर्जुन। तो ये कल का जो हमने वर्ष पढ़ा था, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे
जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा बद्ध नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना बद्ध होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसीलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना चाहिए था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा भी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। अब देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं कि वो अपने भक्त को भी सेटिस्फाई करना है, सब उनके भक्त हैं, और इस प्रकार जब भीम खड़े हो गए तो भगवान भीम को भी सेटिस्फाई करेंगे और अर्जुन एक प्रॉपर डिसीजन लेके दिखाएंगे। हम अगले 4 वर्षों में इनको अब 140 रुपये बोल रहे हैं। सूत उवाचा अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेरर्दी मथासिना मणिजहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मृधजम। इसके हम ट्रांसलेशन समझते हैं। उस समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य: विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। वह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसीलिए उसे उचित ही दंड मिला। तो ब्राह्मण पुत्र ने एक्चुअली सारे के सारे गलत कार्य किए थे। उसने जो सोए हुए जो द्रौपदी के पुत्र थे उसका उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने पांचों पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन के ऊपर उसने इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो इस प्रकार उसने सारे के सारे गलत कार्य किए थे। वो आतताई ना था, उसको दंड मिलना था, परंतु शास्त्रों के अनुसार वो क्या था, रस्सी से बंधा हुआ था, तो उसको क्या था, इस प्रकार मार भी नहीं सकते। और इधर से सब लोग भीम बोल रहे हैं कि इसको मारो, द्रौपदी बोल रहे हैं कि नहीं इसको मत मारो, भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि इसको मत मारो, इसको इस प्रकार छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने क्या किया, उसको मार भी दिया और नहीं भी मारा। कैसे किया उसने उसकी सारे के सारे बाल भी काट दिए और जो उसके पास मणि थी उसको भी उतार लिया। तो उसका क्या हो गया, उसको अपमानित भी कर दिया और उसको शिविर से बाहर भी निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने क्या किया, उसको एक तरह से एक क्षत्रिय का इस प्रकार अपमान करना, उसको एक तरह से मार भी दिया और फिजिकल तरीके से उसको मारा भी नहीं। तो ये क्षत्रियों के प्रिंसिपल होते हैं जो अर्जुन ने क्या किया है, एक
सही रास्ता चुना है। अब हम 56 वर्ष पढ़ते हैं। 56 वर्ष में है, विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हता प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिविरन्नी रयापयत। बाल्य हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी क्षीण मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसका रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो यहां पर उन्होंने एक प्रॉपर डिसीजन लिया है। वो बोल रहे हैं कि बाल्य हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही शारीरिक कांति खो चुका था, क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया है वैष्णवों के प्रति। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है। और तो अब अर्जुन ने क्या किया है, उसके शीर्ष मणि, उसने क्या किया है, अपनी शीर्ष मणि खोकर, और वह शक्ति से भी अब हीन हो चुका है। और अर्जुन ने क्या किया, अब उसको अपने शिविर से बाहर भगा दिया है। तो अर्जुन ने एक प्रॉपर डिसीजन लिया है, एक क्षत्रिय होने के नाते और एक भगवान के परम भक्त होने के नाते। तो अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। तो ये एक तीर से 2 निशाने खेलते हैं, जिन्होंने अर्जुन ने ये कर दिखाया है, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। अब इसका हम 57 वर्ष पढ़ते हैं। वपनम द्रविणादि दानम स्थानानि ये प्रणाम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्यो अस्ति देहि कह। उसने सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये हैं ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली सूत गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार अर्जुन ने एग्जैक्ट वही काम किया है जो शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार पूरे हम भगवद गीता में भी पढ़ चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं है। अल्टीमेटली जो परमात्मा होते हैं हमारे हृदय में जो बैठे हुए हैं भगवान, आत्मा सिर्फ इच्छा करती है। आत्मा जो भी इच्छा करती है फाइनली क्या करते हैं, परमात्मा हमारे इस पूरे बॉडी के सीयर हैं। वो हर हमारी एक्टिविटीज को देखते रहते हैं और उसको सैंक्शन करना परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा है उपद्रष्टा अनुमंता चा। एक तो वो देखते रहते हैं और हर एक एक्टिविटी को क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगता है परमात्मा कब सैंक्शन करते हैं, जब आपके पास उतनी करेंसी होती है। कोई भी कार्य को करने की जब हमारे पास या तो पाप होने चाहिए या पुण्य होने चाहिए, तब परमात्मा हमारी किसी भी एक्टिविटीज को सैंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो वहां पे अपने भक्त अर्जुन को प्रॉपरली गाइड किया, और अर्जुन ने अब क्या किया है, एग्जैक्ट डिसीजन लिया है शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने एग्जैक्ट डिसीजन लिया और उन्होंने क्या बताया है कि किस प्रकार उनको अब एक फाइनल उन्होंने एक इसको निर्णय दिया है। उन्होंने अश्वत्थामा को क्या कर दिया है, उसको उसके सिर के बाल मूंड दिए हैं और उसको संपदाहीन करना, उसकी मणि छीन ली है और उसको घर से भगा भी दिया है। इस प्रकार उन्होंने उसका वध भी कर दिया और उसका वध नहीं भी किया। तो यहाँ पे भगवान हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब हम इसका लास्ट श्लोक पढ़ते हैं कि जो कि श्लोक नंबर 58, उसमें भगवान बता रहे हैं, पुत्र शोका पुरा सर्वे पांडवा सकृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्य चक्रुनी हरेणी दिकम। अब बोल रहे हैं, तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडव पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने
स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। अब इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक सातवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भक्तों को इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हम सब भक्तों को कि किस प्रकार हमें, जो यहाँ पर एक परम वैष्णव ने डिसीजन लिया है कि उसको किस प्रकार प्रॉपर कार्य करने चाहिए, उस प्रकार अर्जुन ने क्या किया है, अब प्रॉपर कार्य किए हैं। तो ये जो चैप्टर है द्रोण पुत्र को दंड, तो अब द्रोण पुत्र को दंड मिल भी गया है। और वो कैसा दंड मिला है, अर्जुन ने एक प्रॉपर डिसीजन लिया है, उसको मार भी दिया और उसको नहीं भी मारा। वो शास्त्रों के अनुसार उसको नहीं मारना था, फिजिकली नहीं मारना था, उसको मारना तो था, उसको दंड देना था क्योंकि वो आततायिना है, परंतु वो रथ पे नहीं बैठा हुआ है, शस्त्रहीन है। और इधर से भीम चाहता है कि उसको मारो, द्रौपदी महारानी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन बोल रहे हैं कि हम उसको नहीं मारेंगे। तो अर्जुन के सामने ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि उसको एग्जैक्ट डिसीजन लेना था शास्त्रों के अनुसार। तो उसने भीम को भी सेटिस्फाई किया, उसने द्रौपदी महारानी को भी सेटिस्फाई किया, भगवान को भी सेटिस्फाई किया, अपने सारे भाइयों को भी सेटिस्फाई किया और एग्जैक्ट सही डिसीजन लिया है अर्जुन ने। क्योंकि अर्जुन प्रॉमिस करके गए थे द्रौपदी महारानी से कि मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो उसको मारने के बराबर ही अर्जुन ने कार्य भी किया और धर्म के अनुसार जो एग्जैक्ट डिसीजन लेना था वो एक भगवान के प्योर भक्त ने लेके दिखाया है इस चैप्टर में। तो हमें भी क्या करना है, हमेशा परमात्मा से हमें रिक्वेस्ट करते रहना है ताकि परमात्मा जो हमारे हृदय में है, जो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो क्या हो सके, हमें एग्जैक्ट सही तरीके से गाइड कर सके और ताकि हम क्या कर सकें, एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें हमेशा। और परमात्मा ही हमें हर चीज में, अल्टीमेटली वी आर नॉट द डूअर, हर कार्य परमात्मा करते हैं। तो हमें हमेशा परमात्मा से क्या बोलना चाहिए, परमात्मा आप हमें ऐसी स्पेशल बुद्धि दें ताकि हम हमारे हर एक क्षण को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकें। अगर हम इस प्रकार परमात्मा से प्रे करते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं, क्योंकि वो उपद्रष्टा अनुमंता हैं, तो वो हमारे कोई भी जितने भी प्रकार के जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य होंगे परमात्मा उनको सैंक्शन कभी नहीं करते हैं, फिर भक्तों के लिए सैंक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में उलझ जाएं और इस भौतिक संसार में फंस जाएं। तो परमात्मा हमेशा चाहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो इस भौतिक संसार से तुरंत निकलें। वो कैसे होगा, जब हम भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में अपने को कंप्लीटली इंगेज करते हैं, फुल अपने आप को भगवान की डिवोशनल सेवा में इंगेज करते हैं, तो हमें ये सब कुछ डिटेल में समझ में आता है। और अब हम कल से चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि बहुत स्पेशल चैप्टर है इस पूरे फर्स्ट कैंटो का। उसका टाइटल है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो जो महारानी कुंती हैं वो क्या करेंगी, अब बहुत स्पेशल चैप्टर है, इसमें हम कुंती महारानी की सारी प्रेयर्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हमें समझ में आएगा कि कुंती महारानी किस प्रकार भगवान की प्योर वैष्णवी हैं और वो किस प्रकार से पूरे उनके पांचों पांडव पुत्र थे, किस प्रकार उन्होंने अपने कुल की रक्षा की है, किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा हुई है। अब हम कल से इस फर्दर चैप्टर को समझेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और अब हम प्रभुपाद जी के साथ एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।